इसी बात पे अगले सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ SRH वर्सेस पंजाब। अब ये मैच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉट बिकॉज पंजाब क्वालिफाई कर सकती है बिकॉज वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, नॉट बिकॉज SRH डिस्क्वालीफाई कर सकती है बिकॉज वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, बट बिकॉज दिस विल इनेविटेबली डिसाइड कि क्या CSK टॉप 2 में आने वाली है या फिर RR टॉप 2 में आने वाली है या फिर इन दोनों को पीछे छोड़ के SRH टॉप 2 में आने वाली है। अभी क्या कंडीशंस है हमने ऑलरेडी क्वालिफिकेशन वाले सेगमेंट में डिस्कस कर लिया है, तो यू कैन रिवाइंड टू दैट इफ यू वांट टू। बट कमिंग टू दिस मैच स्पेसिफिकली, बिकॉज SRH की ड्यूटी अपनी तरफ से ये कि उन्हें ये मैच जीतना ही जीतना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉश आउट हो जाए तो भी आ सकते हैं टॉप 2 में, एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड यू विल हैव टू रिलाई ऑन अदर्स मोर। सो इन देयर हैंड्स व्हाट दे कुड डू बेस्ट इज कि भाई अपना मैच पूरी तरीके से खेलो और मैच जीतो, उसके बाद भगवान के हाथों में जो है। एंड सो अगर हम लोग पिच और कंडीशंस की बात करें, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड पिच अगेन। मुझे नहीं लगता कि वंस अगेन SRH वुड रिस्क हैविंग अ स्लो टर्नर और एक्स्ट्रा ड्राई पिच जो कि स्पिनर्स को बहुत हेल्प कर रही हो, बिकॉज नंबर 1 स्पिनर्स आपके पास उतने अच्छे हैं नहीं, नंबर 2 आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बैटिंग है, तो क्यों फंसाना चाहोगे, नंबर 3 ऑल्दो आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो लेकिन टॉप 2 में आने के लिए मैच जीतना ज़रूरी है, तो स्टेक्स बहुत हाई हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी इन टॉप 2 एंड सो वाई वुड यू वांट टू रिस्क ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट जाके एक ऐसी पिच बनाना जहाँ पे आप हार भी सकते हो, स्पेशली जहाँ पे टॉस भी फिर थोड़ा सा मैटर करने लग जाए। मुझे लगता है पिच शुड बी अ गुड बैटिंग विकेट। हमने इनफैक्ट गुजरात वाले मैचेस में भी जितनी पिच देखने को मिली थी, कलर से ही पता चल रहा था कि इट इज़ अ गुड बैटिंग विकेट। थोड़ा सा वाइट क्लेश सा जो कलर होता है उससे पता चल जाता है। द पॉइंट इज बारिश का सीन अगर होता है, जो कि होता आ भी रहा है रिसेंटली, दैट वुड मीन पिच कवर्ड है। पिच कवर्ड है तो डैम्पनेस ज़्यादा होगी पिच के अंदर, पिच के अराउंड थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा हवा में, विच मीन्स इनिशियली बॉल थोड़ा फंस के भी आ सकता है, हवा में स्विंग भी कर सकता है। प्लस बारिश का सीन है तो आपको वैसे भी हमेशा चेज ही करना चाहिए। तो कंडीशंस और सिचुएशन को मिलाते हुए आई थिंक SRH वुड वांट टू चेज फर्स्ट डिस्पाइट हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ बैटिंग फर्स्ट एंड स्कोरिंग मैमथ टोटल्स। आई थिंक लॉजिकली सेंस बनता है कि यहाँ पे आप चेज करने जाओ। पंजाब के लिए दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट दे वांट टू प्ले फॉर, बिकॉज कुछ है नहीं खेलने के लिए, स्टेक्स नहीं है बिल्कुल भी। एक स्टेक हो सकता है कि हाँ लास्ट नहीं है ना, ये हो सकता है एक स्टेक, एंड फॉर दैट आई थिंक दे वुड ऑल्सो वांट टू चेज। यहाँ पे पहले बैटिंग करना वुड बी, आई थिंक इट वुड बी हार्डर टू विन हियर अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो। मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड। यहाँ पे दोनों टीम्स ने 22 बार एक दूसरे को फेस करा है, 15 बार सनराइजर्स हैदराबाद जीती है, बहुत डोमिनेशन है। सिर्फ और सिर्फ 7 बार जो है वो पंजाब मैच जीत पाई है। एंड आखिरी 10 मैचेस की बात करें जो रिसेंट हिस्ट्री है, उसमें से 10 में से 6 बार SRH जीती है। आखिरी 5 मैचेस की बात करी जाए तो उसमें से 5 में से 3 बार SRH जीती है। तो पिछले 10 मैचेस में अगर हम देखें तो हाँ डोमिनेशन तो SRH का ही है, बट पंजाब हैज़ मेड अ कमबैक रिसेंटली। हिस्टोरिकली तो बहुत ज़्यादा हेविली इन फेवर ऑफ SRH रहा है। एंड इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हम लोग इस साल का ही पहले वाला मैच ले लें, इस सीज़न का जो SRH और पंजाब के बीच में हुआ था पहले, उसमें भी आई थिंक सिर्फ 2 रन से सनराइजर्स जीती थी, बहुत क्लोज मैच था। Add to this the fact that, and you will be surprised to know this, पंजाब का इस सीजन अवे रिकॉर्ड जो रहा है ना, जो मतलब घर के बाहर जो मैचेस खेल रहे हो तो वो बेस्ट रहा है, टाइड अलॉन्गसाइड KKR, 4 wins in 6 games, मोस्ट विन्स हैं ये आउटसाइड होम इस सीजन में किसी भी टीम से। इट इज़ मोर देन SRH, इट इज़ मोर देन राजस्थान, इट इज़ मोर देन CSK, सब बड़ी टीमों से ज़्यादा है। गोज ऑन टू शो कि पंजाब कितनी अच्छी टूरिंग साइड है एंड कितना आराम से ये लोग प्लेऑफ्स में हो सकते थे अभी अगर अपने घर के मैचेस जीत गए होते तो। इनफैक्ट जो मैच अभी सनराइजर्स से ये लोग 2 रन से हारे भी हैं इस सीजन की स्टार्टिंग में, वो भी उनके घर पे ही था। तो पंजाब हैज़ बीन अ ग्रेट टूरिंग साइड डिस्पाइट लुकिंग वेरी मीडियोकर एंड डिस्पाइट बीइंग एट नंबर 9 राइट नाउ। बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, विल शोरली पॉसिबली डिस्कस दिस वंस द सीजन इज ओवर। बट इन फैक्टर्स के चलते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पंजाब के पास भी रहेगा। अब प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, द प्लेइंग 11s। क्या होने चाहिए इन दोनों टीम से प्लेइंग 11 को, स्टार्टिंग विद पंजाब हेयर। एंड इशू सबसे बड़ा वही है क्लियरली कि इंग्लिश प्लेयर्स जो कि आपकी पूरी टीम का कोर हैं, परफॉर्मिंग कोर हैं, वही नहीं होने वाले अब टीम में, तो क्या कर लोगे? जब टीम का कैप्टन ही खुद ही नहीं रहने वाला तो क्या करोगे? अपेरेंटली एज पर लेटेस्ट न्यूज़, सैम करन
बेस्टो, लिविंगस्टोन, क्रिस वोक्स, रबाडा, शिखर धवन, ये सारे के सारे प्लेयर्स नहीं होने वाले। तो आपकी ऑलमोस्ट 7-8 प्लेयर फ्रॉम द मेन टीम निकल रहे हैं भाई, तो आप बी टीम के लाने वाले हो पूरी। एंड सो व्हाट डू एक्सपेक्ट, डू यू रियली एक्सपेक्ट अ फाइट अगेंस्ट SRH? करने को कर सकते हैं, बिकॉज किसने सोचा था कि सीजन के स्टार्टिंग में जो 2 स्टैंड आउट प्लेयर्स निकल के आएंगे वो आशुतोष और शशांक होंगे, तो बाकी टीम भी ऐसा कर ही सकती है। बट ऑन पेपर बहुत वीक हो गई ये टीम, क्यों और डिस्कस करते हैं। ओपनिंग मेरे ख्याल से प्रभ सिमरन और अथर्व ताइडे को करनी चाहिए। अथर्व ताइडे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ एक ही मैच के लिए यूज़ हुआ है, उसको हटा दी एकदम से। पिछले सीजन थोड़ा बहुत यूज़ हुआ था, पता नहीं क्या पॉइंट था। उसके बाद राइली रूसो, हु इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन परहैप्स ऑफ देयर लाइनअप दिस गेम। फिर शशांक आएंगे, फिर मैं सिकंदर रजा को लाने वाला हूँ एज अ फॉरेन प्लेयर। आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जितेश आएंगे, आई थिंक वो कैप्टन भी होंगे, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाइस कैप्टन है टीम के। फिर आशुतोष आ जाएंगे, एंड नंबर 8 पे फिर हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, फिर राहुल चहर, एंड लास्टली अर्शदीप सिंह। ये हमारे बॉलर्स हो जाएंगे। एंड नंबर 9 तक थोड़ी बैटिंग भी है, हर्षल पटेल तक बैटिंग कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर पे नेथन एलिस आ जाएंगे। सो फॉरेन प्लेयर्स भी डिसेंट नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर्स हैं टीम के अंदर। थोड़ा एक्सपीरियंस को भी मैंने ऐड करने की कोशिश करी है बाय सिकंदर राजा, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा वेट तो रहे। एंड कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ा पॉइंट ये, क्योंकि कुछ जीतने के लिए तो है नहीं यहाँ पे, दिस कुड सर्व एज एन ऑडिशन फॉर द पंजाब मैनेजमेंट टू फिगर आउट कि नेक्स्ट सीजन में जब मेगा ऑक्शन होगा तो ऐसे कौन से प्लेयर्स जो कि बेंच पे रहने वाले हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम दोबारा खरीद सकते हैं। बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्लेयर, टू बाय अ प्लेयर हु हैज़ ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ द सेटअप। ज़्यादा सीमलेस ट्रांजिशन होता है उसके लिए, अंडरस्टैंडिंग उसको होती है क्लब की। एंड अगर बेंच पे ही रहना है तो उन प्लेयर्स को फिगर आउट करने का ये अच्छा टाइम है। उन प्लेयर्स पे आपको फिर ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं पड़ेगी अगले साल मेगा ऑक्शन पे। वैसे भी पंजाब की टीम रिसर्च में बड़ी ढीली लगती है मुझे, सब अग्री करेंगे इस बात पे। तो दिस कुड बी एन ऑडिशन ऑफ सॉर्ट्स फॉर द मैनेजमेंट टीम। एंड द नेक्स्ट वन वुड बी सिकंदर रजा खेलना सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से ज़रूरी नहीं है, वो तो है ही। अब लिविंगस्टोन भी नहीं है, सैम करन भी नहीं है, बेस्टो अप टॉप नहीं है, तो कोई तो प्लेयर होना चाहिए ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा। वरना सारा आप क्या जितेश शर्मा पे छोड़ने वाले हो, शशांक और आशुतोष पे छोड़ने वाले हो। 2 तो अनकैप्ड ही हैं, ऊपर प्रभ सिमरन और अथर्व ताइडे दोनों अनकैप्ड हैं। तो ऐसा हाल है पंजाब की टीम का भी, पूरी रणजी की टीम खिला रहे हैं ऐसा लग रहा है। सो आई थिंक सिकंदर राजा का ऐसा बैट्समैन होना बहुत ज़रूरी है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली he will also give us an extra bowling option, because if he does not bowl then Chahar, Arshdeep, Harpreet, Harshal and Ellis, ये 5 बॉलर्स हैं और किसी से बॉलिंग करवाने नहीं वाले। तो छठा बॉलर तो होना ज़रूरी है यार, कम से कम 6 ऑप्शंस होने ही चाहिए। एंड सिकंदर रजा हमें वही फ्लेक्सिबिलिटी ला के देंगे। तो एक और रीज़न वाई सिकंदर रजा इज नेसेसरी फॉर दिस गेम। एंड लास्टली एक जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ पंजाब की टीम के लिए, अगर मैं होता बॉक्स के अंदर, तो मैं ये कहता कि यार देखो, बैटिंग में हमारा बहुत बड़ा अभी डिप्लीशन आया है। सारे मेन बैट्समैन चले गए रूसो को छोड़ के, तो ऑन पेपर बैटिंग बहुत वीक लग रही होगी, सही बात भी है, लॉजिकल है। बट डोंट लेट दिस थिंग डिटर यू फ्रॉम प्लेइंग अग्रेसिव क्रिकेट। दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आई थिंक दैट शुड बी द बिगेस्ट मैसेज फॉर द पंजाब टीम। खुल के खेलो, हार के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मूविंग टू SRH नाउ, SRH की क्या टीम होनी चाहिए? सबसे पहले ट्रैविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, नो डाउट, इस पर तो ये सबको सिंपली पता ही है। बट एट नंबर 3 में माकरम को वापस लाने वाला हूँ। अरे क्यों, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। उसके बाद क्लासन आएंगे, नीतीश रेड्डी, अब्दुल समाद, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, ये सब सेम ही रहने वाले हैं। बॉलिंग में भी भुवनेश्वर, नटराजन और उनादकट, ये भी सेम रहेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर पे अब मैं अपना विजयकांत को छोड़ के मयंक मारकांडे को लेके आने वाला हूँ। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, पिछले पॉडकास्ट में मैंने विजयकांत का वो डिस्कस किया था एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। एंड कई लोग को फिर कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि भाई ऑलरेडी 4 फॉरेन प्लेयर हो चुके हैं लाइनअप के अंदर, तो विजयकांत तो खेल ही नहीं सकता। तो भाई मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है। मैंने जो पॉइंट डिस्कस करा था वो ग्लेन फिलिप्स और विजयकांत को डायरेक्टली कंपेयर करते वक्त करा था। तो यू कैन रिवाइंड दैट वीडियो एंड वॉच इट। आई थिंक वो कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसलिए मैं सोचा कि मैं एकदम क्लियरली बता दूँ कि मैं मयंक मारकांडे को ही पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड क्यों कर रहा हूँ, अब उसकी स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। इफ़ यू नोटिस, मयंक मारकांडे जो कि ऑन एंड ऑफ रहा है, रिसेंटली थोड़ा ऑफ रहा है टीम से, एंड माकरम जो कि वंस अगेन रिसेंटली थोड़ा ऑफ रहा है टीम से, इन दोनों को मैं वापस लेके क्यों आ रहा हूँ? जो लास्ट मैच था ना, जो कि वॉश आउट हो गया गुजरात के अगेंस्ट, दैट वॉज द आइडियल टाइम
टू टेस्ट ग्लेन फिलिप्स और विजयकांत वन मोर टाइम एंड देन मेक अप योर माइंड कि हम लोग को प्लेऑफ्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन रखना है, क्योंकि अब वो मैच खत्म हो गया एंड उस मैच के वॉश आउट होने के चक्कर में ये गेम एक मस्ट विन हो गया है. ये आई थिंक राजस्थान को फायदा मिल गया यहाँ पे, वरना थोड़ा सा वरना तो अगर ऐसा पहला मैच जीत गई होती तो फिर राजस्थान शायद जीतने के बाद भी क्वालिफाई नहीं करती टॉप 2 के लिए, अगर सनराइजर्स ये वाला मैच भी जीत जाती तो. अब क्या सीन है कि सनराइजर्स ये वाला मैच जीत सकती है एंड दे कुड स्टिल नॉट एंड अप क्वालिफाइंग फॉर द टॉप 2 अगर राजस्थान अपना लास्ट मैच जीत जाए, तो थोड़ा अनफेयर होगी सिचुएशन. एंड क्योंकि वो मैच वॉश आउट हो गया है, अब कोई रूम रहा नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए. दिस इज ऑल्सो अ मस्ट विन गेम ऑफ सॉर्ट्स एंड सो एवरी गेम फ्रॉम नाउ ऑन इज एन एलिमिनेटर. एंड अब आपके पास, मुझे लगता है ये लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा कि आप एकदम से सारे नए प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हो. ग्लेन फिलिप्स पूरे सीजन नहीं खेला, अब एकदम से आप ले आओ. विजयकांत एक मैच खेला है, अब उसको अभी से मेन स्टे बना दिया टीम के, मार्कंडे को छोड़ के. आई थिंक नाउ इट इज़ टाइम टू गो बैक टू द रूट्स, स्टिक टू वॉट हैड बीन वर्किंग फॉर यू. मार्करम वुड बी कमिंग बैक, प्लस मार्करम का एक सिग्निफिकेंस होगा. अगर टीम में देखो, वैसे भी सनराइजर्स की टीम बहुत ही अग्रेसिव है, सबको पता है. बाय चांस अगर एक इंपॉर्टेंट मैच में थोड़ा कोलैप्स देखने को मिलता है, मार्करम को कितनी भी गाली दे लो, ही विल बी द बेस्ट सूटेड एंकर फॉर दैट. आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन हैविंग अ गाय लाइक मार्करम, जो कि एंकर तो कर ही सकता है, लेकिन करेगा भी 150-170 की स्ट्राइक रेट पे. अब मारने पे आ गया अगर तो वो 200 में मार सकता है, वो पोटेंशियल है, वो कैप नहीं लग जाती उसकी टैलेंट पे. इट इज़ टाइम टू गो बैक टू योर रूट्स. ग्लेन फिलिप्स को अब सैडली टेस्ट नहीं कर सकते. आई थिंक बहुत बड़ा रिस्क होगा वो. तो मुझे लगता है कि ये टीम दोबारा अपने ओरिजिनल प्लेइंग इलेवन पे आने वाली है. अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, नेट रन रेट जो है ना, वो मैटर नहीं करती है यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एसआरएच को टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, उसमें से नेट रन रेट एक भी पॉइंट का हिस्सा नहीं है, एज एक्सप्लेन इन द पॉडकास्ट बिफोर. सो टेक्निकली कितने रन से आप जीत रहे हो, कितने ओवर्स में आप चेस कर रहे हो, मैटर करता नहीं है. आई वुड स्टिल से एसआरएच के लिए, डोंट डिच योर इंटेंट ऑफ अग्रेशन विद द बैट. मेक अ स्टेटमेंट. प्लेऑफ्स में आने से पहले हर टीम को डर लगना चाहिए. मज़ा आया भाई प्लेऑफ्स में देखने में. प्लस इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर यू एंड परहैप्स आई थिंक राइट नाउ इट इज़ द ओनली वे एसआरएच नोज हाउ टू विन इज़ बाय प्लेइंग अग्रेसिव क्रिकेट. वो जब भी ज़बरदस्ती में एंकर करके संभल के खेलने जाते हैं, अडैप्ट करने का ट्राई करते हैं, तो हमेशा मिसअप करते हैं. इट इज़ बेस्ट राइट नाउ टू स्टिक टू योर ओरिजिनल आइडेंटिटी, कीप प्लेइंग द वे यू हैव बीन प्लेइंग एंड उसी में फ्लरिश करो. डराओ दूसरी टीम को एंड डेफिनेटली जीतना ही चाहिए. आगे अच्छा करेंगे, उसको भी डिस्कस करते हैं. टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द की बैटल्स. सबसे पहला की बैटल यहाँ पे हमारे लिए होने वाला है राइली रूसो वर्सेस भुवनेश्वर कुमार. आई डाउट कि प्रभ सिमरन और अथर्व ताइडे दोनों पूरा का पूरा पावर प्ले सर्वाइव कर जाएंगे. इनेविटेबली दैट वुड मीन कि राइली रूसो पावर प्ले के अंदर आ रहे हैं. आई वुडंट बी सरप्राइज अगर कमिंस भुवनेश्वर कुमार से तीनों ओवर डलवा दें तभी की तभी. एंड ही हैज़ अ नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स इन द पावर प्ले राइट नाउ. राइली रूसो बीइंग देयर मेन बैट्समैन, अगर उसको आउट कर दिया तो पंजाब की टीम शायद बिल्कुल ही ना बचे. बहुत बड़ा चांस है एसआरएच के पास एक्सप्लॉइट करने का इसको. सेकंड पॉइंट इज ट्रैविस हेड वर्सेस अर्शदीप सिंह. दिस इज मोर फॉर माई सेल्फ एज एन इंडियन फैन. अर्शदीप सिंह का तगड़ा टेस्ट होने वाला है. पिछली बार जब इनका मैच हुआ था इसी सीजन में, तो अर्शदीप सिंह ने ही बाय द वे आउट किया था ट्रैविस हेड को. बट इस टाइम पे ट्रैविस हेड को आउट करना एक प्रेशर सिचुएशन में मज़ा आएगा. बिफोर द वर्ल्ड कप एक ऑडिशन सा हो जाएगा अर्शदीप सिंह का भी, कि क्या वो इम्प्रूव कर रहा है या फिर अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है. ये सोचने वाली बात हो. एंड लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या मिलता है. बिकॉज वंस अगेन अगर ट्रैविस हेड जल्दी आउट होता है तो फॉर श्योर डेंट तो पड़ेगा ही पड़ेगा थोड़ा सा स्कोरिंग रेट पे एसआरएच के. थोड़ा सा फिर वो प्लान भी उनके पास यूजुअली मिलता नहीं उनको इतनी आसानी से. नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी अभिषेक वर्सेस नेथन एलिस. And I genuinely wanted to keep Abhishek in a key battle because I think he could make a lot of difference. Gets underrated because of Travis Head's aura right now. But Nathan Ellis against Abhishek Sharma, किस तरीके से अभिषेक शर्मा टेक ऑन करता है उस बॉलर को. ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास भी है नहीं उनके बॉलिंग लाइनअप में. बट आई थिंक अर्शदीप सिंह से ज़्यादा वो नेथन एलिस को टारगेट करना चाहेगा. एंड अर्शदीप सिंह माइट बी रिजर्व फॉर ट्रैविस हेड, उससे पिटाई खाने के लिए शायद रिजर्व करा जाए. तो मुझे लगता है कि दिस कुड ऑल्सो बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल इन डिटर्मिनिंग कि 6 ओवर के बाद कितने रन बनेंगे एसआरएच के. फिर हम लोग बात करेंगे मार्करम वर्सेस हर्षल पटेल की. वंस अगेन एज आई सेड, मार्करम इज द परफेक्ट ब्लेंड राइट नाउ विच इज़ नीडेड फॉर एसआरएच. कि अगर आपको अग्रेसिवली अटैक करना हो तो भाई आती मारना शुरू करो,
चाहे तो क्लासन के ऊपर भेज दो. अगर विकेट बाय चांस अभिषेक या फिर ट्रेविस का जल्दी गिर जाए, मार्करम कुड बी क्रूशल देयर, क्रूशल. एंड परहैप्स इफ ही हैपेंस टू स्टे टिल द एंड या फिर विद इन द मिडिल ओवर्स, पोस्ट द 10th ओवर एसेंशियली. हर्षल पटेल बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में. जिस तरीके से वो स्लोअर यॉर्कर्स को यूज़ कर रहा है ना, बॉल डिप करते हुए यॉर्कर पड़ रही है. अच्छे लोग आउट हुए हैं, धोनी भी आउट हुआ है. मार्करम का आती टेस्ट होगा उस पर. अब कोई भी और बॉलर अभी आईपीएल में नहीं है, बुमराह भी नहीं है जो वो बॉल डाल रहे हैं. बहुत मजा आएगा देखने में. एंड लास्टली एक और बैटल जो है वो है जितेश शर्मा वर्सेस नटराजन. देखो जितेश शर्मा एंड में बैटिंग करने के लिए आते हैं यूजुअली आफ्टर द 10th ओवर. नटराजन डेथ ओवर्स में बॉलिंग भी करते हैं, तो नेचुरली हेड टू हेड तो बनता ही है. नटराजन अच्छे फॉर्म में भी रहे हैं. द मेन पॉइंट इज जितेश शर्मा का सीजन हॉरेंडसली बैड गया है एंड इस मैच में मोस्ट लाइकली कैप्टन होंगे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या वो अच्छा खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऐड कर सकते हैं, पंजाब की एक्सप्लोजिविटी ऐड कर सकते हैं, सोचने वाली बात होगी. एंड सो ऑन दैट नोट, मूविंग टू द प्रेडिक्शंस कि क्या हो सकता है इस टीम का फाइनली. मुझे लगता है लॉजिकली एसआरएच को ही जीतना है भाई. पंजाब का वो अवे रिकॉर्ड मुझे पता है बहुत अच्छा रहा है, बट पता है टीम इतनी डिप्लीटेड है ना इस वक्त कि मुझे तो बस यही लग रहा है कि इवन रिगार्डलेस ऑफ द टॉस कि वो चेज भी कर रहे होंगे ना, शायद तब भी नहीं जीत पाएंगे. मुझे बैटिंग में इतनी डेप्थ इनकी और इतनी फायर पावर लग ही नहीं रही है कि ये लोग एसआरएच अगर एक मीडियोकर टारगेट खड़ा करके दे तो वो भी चेस कर पाएँ. आई वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अगर ऐसा उल्टा पड़ जाते हैं ये चीज़, कुछ मिरेकल पुल ऑफ कर देती है पंजाब. अगर टीम इनकी पूरी होती तो शायद मैं पंजाब को एक आउटसाइड चांस देता, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे होते तो. बट राइट नाउ विद दिस टीम मुझे लगता है कि वो अवे रिकॉर्ड अब 4 मैचेस पे आके रुक जाएगा, अब इससे आगे नहीं जाने वाला. सो एसआरएच शुड बी विनिंग दिस. एंड कोई बड़ी बात नहीं अगर राजस्थान अपना लास्ट मैच हार जाए तो वो टॉप 2 में एक फर्म फेवरेट की तरह भी आ जाए एंड अल्टीमेटली फिनिश भी कर जाए. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.